मन्ने ओ अफसोस जीवन भर रहसी कि मैं थाने वोट दियो। अरे में मेरी क्या गलती है? मैं तो रॉकेट सिंह ने गाँव न्यारो कर ही दियो। पर वो भी बात सही कही कि सोनो कम बेसी गालने वो सोने का भाव पर फर्क कौन पड़े है, और जब भाव पर फर्क पड़े ही कौन ही, फिर क्या मतलब है ये मुहिम को? अरे तुम्हारा 16 सोमवार थाने आ कुण कही कि आ मुहिम सोने के भाव ने कम करने वास्ते है। हाँ तुम्हारा दिमाग कही तो तूड़ी लगा दो इसे दिमाग ने और काट के फेंक दो सरपंच वाली कुर्सी। क्यों भाई? तो सोनू कम ज्यादा गालने से भाव में फर्क कोनी पड़े, आ सब ने ध्यान है पर थाने ध्यान कोनी। जाने को तूड़ी लगा दो इसे दिमाग ने। सबने ध्यान है तो फिर ही मुहिम का असली उद्देश्य क्या हो? तो थाने रोई नहीं बीटम की पूरी बात सुन लो। शाणो गांव में एक मुहिम चलाओ जिसु थारो नाम बहुत चमकसी के कि कोई भी ब्याह करे सोने चांदी को नियम फिक्स कर दो कि कोई भी इसु ज्यादा नहीं गाल सके। हाँ इसु काई ओसी शाणो इसु नी। बस 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 बस, अब बताने की जरूरत ही कौन नहीं। अब मेरा कमाल देख तू, मैं सब समझ गयो। अब देख तू नहीं जान तो बिना सुने ही गया चाणे का कठीरा। तो मन तो लाग्यो ई मुहिम सोने के भाव में ही फर्क पड़ी जन में गेप रहो। पर तू ही बता कि ई मुहिम सोने के भाव में फर्क नहीं पड़े तो ई मुहिम का असली उद्देश्य क्या है? ई मुहिम से ओ फर्क पड़सी कि गरीब घर के लड़का लड़किया के रिश्ते में आसानी होसी। बनी तो सोनो गालियो है आपा ने भी तो गालनो पड़सी जन कोई ढंग को रिश्तो होसी। आ सोच खत्म होसी और इस गरीब बाप पर कर्जो लेके सोने चांदी गालन को बोझ खत्म होसी, मानसिक तनाव खत्म होसी। आज समाज में कुछ पैसा वाला लोग आपके रुपयों का प्रदर्शन ब्याह में सोनो चांदी ज्यादा गाल के कर रहा है, जिससे आम आदमी पर गरीब आदमी पर दबाव बढ़तो जा रही है। क्योंकि बारह टाबरा का रिश्ता दोहरा हो गया और रिश्तों करने के चक्कर में बाने पैसा वाला लोगा की ओडा ओडी करनी पड़े। और ई मजबूरी के कारण एक गरीब बाप चाहे बेटे को ब्याह करो चाहे बेटी को ब्याह करो बिना कर्जे के बोझ के तले आनो ही पड़े। अब समझो मैं ई मुहिम सु बा लोगों पर लगाम लाग सी जगह ब्याह शादी में ज्यादा सोनो चांदी गाल के आपके रुपया को प्रदर्शन कर रही है और समाज रो बैलेंस गड़बड़ कर रही है। हाँ वो रॉकेट सिंह थाने बातें मुलजार भेज दी और थे राजी और आ गया। थाने बांदरो बना दियो बांदरो वो भी काले मुंडे को। तो तू चिंता क्यों करे है? अब देख तू लोग मन सरपंच यही कौन के? अब आएगा मजा। सरपंच साहब जाओ रे गांव में वापस हेलो फिरवा दो कि रॉकेट सिंह गांव न्यारो ही है। सरपंच साहब भी रे घरे राजी पैर जी की चाय पी रहा है नहीं बा उल्टी करके निकाल दिए। ठीक है सरपंच साहब उबार लो। हाँ सुनो सुनो सुनो, रॉकेट सिंह गांव सु न्यारो ही है, विश्व कोई संबंध नहीं रखे लो और जको राक्षसी बिने सजा मिलेली। और एक बात और बता दूं, सरपंच साहब बिना घरे चाय पी रहा बा उल्टी करके निकाल दिए। हाँ और सबूत के तौर पर मैं हमारी दूसरी माँ की सौगन खाऊं। इन्नी तो क्या है राजनीति, हमारी दूसरी माँ भी कोनी और गांव वालों ने विश्वास भी दिला दियो। सुनो सुनो सुनो, रॉकेट सिंह गांव सु न्यारो ही है, विश्व कोई संबंध नहीं रखे लो। ओ कहीं है सुनो के शानो। ओ शान सुनो के। हाँ बोले हैं? है नहीं हाँ यहाँ किया अभी फोन करूँ सरपंच ने। सरपंच है साहब है। हेलो ओ कहीं सुन रहे हूँ मैं। हेलो बोलियो मैं वही सुन रहे होते। मेरा मतलब गांव में वो कहीं हेलो फिरे होते जी को फेराया है वो एकदम सही फेराया है। पर क्यों तो? ठीक है सरपंच साहब समय आवन दो फिर बात। आप तो अच्छी बात करिए नहीं मैं कि पैसे वाला लोग ब्याह शादी में बेसी सोनो घाल के समाज को बैलेंस खराब कर रहा है। कोई बात नहीं तो इस सरपंच ने जवाब तो हूँ तकड़ो ही देऊं।
के देवशाणो मने भी तो बताओ। फिर भाई बात तने कहो नहीं कि मैं एक समझदार आदमी हूं और तू एक लुगाई है, और एक लुगाई ने समझदार आदमी से उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए कि वो आदमी भी ने कभी आगे को प्लान या कोई राज की बात बता सके, समझे। प्रदीप जी मेहनोत, રીસડા કોલકાતા, કેસરી યુનિફોર્મ બ્રાન્ડ पिछले 42 वर्षाशु मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एनसीसी, स्कॉट, गाइड, स्कूल लगभग हर ग्रुप खातर, हर स्टाफ खातर यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और केसरी यूनिफॉर्म ब्रांड सिर्फ कपड़ा कौन सी है, अठे गौरव, अनुशासन, देशभक्ति को रूप दियो जावे। तो आप रो भी कोई ड्रेसेस से रिलेटेड कोई भी कार्य है तो नंबर देवड़ा है, आप संपर्क करो। राम राम। चलो वीडियो में। अरे क्या हुई रे, क्या मिलो है? मारी। तुमने मारी? हाँ। ओ इसो सूरमो कुण जागियो गांव में जो तन्ने मारी है, नाम बता तू। रॉकेट सिंह। मोरे तेरी ने ओ बोइया दुश्मनी काटी। क्यों मारी? तने कोई बात हुई है क्या? ना मैं तो घरे आया वो। अरे ओ हाँ मैं सुनी तू क्लास में फर्स्ट आयो अब की। अब की गई, मैं तो हमेशा फर्स्ट ही हूँ। हाँ तो मेरी बात सुन बेटा, बोलो। आज के बाद जो नंबर ज्यादा ले आ गया क्लास में, यहाँ फर्स्ट आ गया है तो टांगिया तोड़ दूला, ध्यान रखी। क्यों? क्यों क्या की नहीं है, अगर तेने सारा पर्सन आवे नहीं तो भी 2% बाकी छोड़ रही है अगर, समझो। क्यों? तो ज्यादा सवाल नहीं। मन ध्यान है बीरो चोरो पढ़ाई में मासू कमजोर है नहीं, जन्म मन धमका है। रॉकेट सिंह, अब आएगा मजा। रॉकेट सिंह, ओ रॉकेट सिंह। ओहो सरपंच साहब आओ बैठो। चुप। अरे कहीं करो शानो, बाहर आओ, डरो कहीं हो। डरे कौन है, मैं तो मोबाइल लेने गयो, देख अंदर क्यों फोन आओ, सरपंच साहब मोबाइल लेने गयो। बकवास नहीं है। मतलब है? मतलब गांव में जिको मैं हॉस्पिटल चालू करवायो है वो तू कदी अंदरों देखियो है क्या? ना। तो अब देख सी, चल ठोक ही ना। ओ एक मिनट, एक मिनट, लारो क्या चाहिए सरपंच साहब? गुंडागर्दी बोली करोगे, प्रेम बात कर रहे हो, गर्मी ज्यादा आ रही है क्या? हैं? गर्मी ज्यादा? अरे तू मेरे छोरे का हाथ लगावे और मेरे मैंने गर्मी नहीं आवे। छोरा का हाथ लगायो क्या गलत लगायो? थार छोरा की गलती जना हाथ लगायो। मेरे छोरे की क्या गलती है? हर बार थारो छोरो क्लास में फर्स्ट आवे, मारो छोरो 20 लारे रहे, बाकी का छोरा 20 लारे रहे। आ थार छोरा की गलती को नहीं क्या है? नहीं। हाँ अब मैं थारे छोरा ने कहो कभी नंबर कम ले अगर, ताकि मारो छोरो बराबर रहे थारे छोरा के। हाँ। अरे यार हर बार थारो छोरो फर्स्ट आ क्लास में, मारो छोरो लारे रहे तो इस मारो छोरो मानसिक दबाव में आ रहे नहीं, प्रताड़ना झेल रहे मारो छोरो। जन मैं थाने भी कहूँ कि थारे छोरा ने घर जा समझाओ कि नंबर कम ले करे, और जब नंबर कम नहीं आया नहीं 2% छोड़ रहा है करे। अरे बांग खाली के बांग। क्यों? तो मारे छोरे का नंबर बेसी आवे इरो मतलब मारो छोरो होशियार है, पढ़े, रात दिन मेहनत करे, जन नंबर बेसी आवे। अच्छा। हाँ और तू चाहे तेरे छोरा का नंबर मारो छोरे जीता आवे तो भी ने समझा कि पढ़े कर, मेहनत कर, जन नंबर बराबर आसी, ना कि मेरे छोरे ने धमका के भी नहीं कहनो कि तू नंबर कम ले रहा, समझो। तकड़ो दिमाग लगाए है, खुद को छोरो कमजोर है, जन होशियार है जिके ने नीचो लियो ताकि खुद को छोरो होशियार लागे। वाह क्या गजब दिमाग लगाए रॉकेट सिंह। अब आएगा मजा। होगी मतलब मेरे हिस्से दिमाग पर हंसी आ रही है थाने। भर हाँ भर तुम, मैं बताऊं हैं, बोलो हंसी आ रही है नहीं? हाँ तो एक बार और हंसो, तू भी खुल के हंस, इतनी देर अंदर दाब रखी नहीं हंसी, अब खुल के हंस, क्योंकि वो दिमाग मेरो नहीं सरपंच साहब, वो दिमाग थारो है। और आज चीज में थाशू सीखे कि जब कमजोर होशियार की बराबरी नहीं कर सके तो होशियार की टांग पकड़ के बिना नीचे लियो, आज चीज में थाशू सीखी है। मैं तो नाकत गई रे। तो फिर ते मैंने गांव से वापस न्यारो क्यों करो आ बताओ? वो तो ये वास्ते है कि तू पैसा लो है और ब्याह में सोनो चांदी ज्यादा गाल है, और तेरा देखा देखी गांव वाला ने गालना पड़े तो तकलीफ को सामना करना पड़े, इर वास्ते करियो। और इर वास्ते थे आम परिवार ने मारा पैसा लांग बराबर लाने वास्ते पैसा लांगी टांग पकड़ के बाद नीचे लिए है नहीं।
और अब मैं भी आई करी है क्योंकि थारो छोरो नंबर ज्यादा लावे और बीस कहे जिका क्लास में नीचे बच्चा है बन आप के घरे ताना सुनना पड़े बे मानसिक प्रेशर में आवे जिया आम आदमी परिवार है माने पैसा वाला देख गए मैं सोना दोनों गाला थे ना या बाकी क्लास का बच्चा भी तो प्रेशर में आवे नहीं होशियार बच्चा ने देख गए जन मैं भी थार लो ही हथकंडो अपनाए सरपंच साहब। अरे ये तो सोचो कि सरपंच साहब और बा एक ही बात है बस क्षेत्र अलग अलग है। अब अगर थान लागे कि मैं गलत करिए थारा छोरा धमका के नंबर कम लेना हो कहे तो पहला थे मानो कि थे भी मेरा पैसा ना सागे गलत करियो बापरो बैन लगा के ब्याह शादी में सोनो चांदी यूं ज्यादा को नहीं गाल सको। और अगर थाने लागे कि थारो छोरो मेहनती है पढ़े पढ़ाई में ध्यान लगावे दिमाग कालो है जने बहुत होशियार है तो फिर आप भी मानो कि मैं पैसा वाला है नहीं दिमाग भी बढ़िया मेहनत भी बढ़िया माँ के पैसों की खैरात में कोनी आईडो। और थे कहो नहीं कि मैंने मेरे छोरा ने समझाना चाहिए कि मेहनत कर पढ़ाई में ध्यान लगा जने बीरे बराबर आसी तो आ बात फिर सब जगह लागू है सरपंच साहब थाने फिर माने पैसा लाने समझाने की बजाय बा लोगों ने समझाना चाहिए जिका हमारी वजह से तकलीफ हो रही है बाने कहो कि मेहनत करी है तपिया है जने पैसा वाला बनिया है यहाँ कोई हवा में कौन बनिया आगे बराबर आना है तो थे भी मेहनत करो थे भी तपो और मेहनत करने के बाद भी तपने के बाद भी अगर पैसा वाला नहीं बनो तो बा फिर आपकी किस्मत है सरपंच साहब भी आप क्या कर सका पर थाने समझानी बाने चाहिए ना कि माने। और थे क्या करो उल्टो काम थे बाने समझाने की बजाय बाने ऊंचो उठाने की बजाय मालोगा की टांग पकड़ के नीचे लिए या और आ चीज में थारसी सीखी है कि जब कमजोर होशियार की बराबरी ना कर पाए तो होशियार की टांग पकड़ के नीचे ले आओ। अब हंस रहे और सरपंच साहब मैं थार छोरा के मारी यहाँ भी ने कही कहो तो बिंग वास्ते हूँ माफी चाहूँ मेरो उद्देश्य बस थाने सिर्फ और सिर्फ आ बात समझाना हो कि थे जी मुहिम चलाई उन उद्देश्य गलत है चाहे किसी एंगल देख लिया। और सरपंच साहब थाने मुहिम ही चलानी है तो आ चला लियो नहीं कि आम आदमी अमीर किया बने बांगे रोजगार की अच्छी व्यवस्था किया हुआ है मजदूर ने 700 मिले है बे 1000 किया बन सके हैं गाँव में ज्यादा ज्यादा रोजगार किया बढ़ सके सही काम करके ज्यादा ज्यादा पैसों किया कमायो जा सके जिसमें हर घर खुशहाल हो जाए गरीबी रेखा से निकल के हर परिवार समानता की स्थिति में आ जाए आ मुहिम चलाओ नहीं। देखो समाज कल्याण की बात आवे समाज के हित की बात आवे नहीं जथे नेता लोग गूंगा बेरा हो जो क्योंकि समाज के हित वास्ते है समाज के भले वास्ते है कुछ एक नेता छोड़ के बाकी का नेता बने ही को नहीं। बाकी सरपंच साहब एक बात ध्यान रखा पैसा लोगों पर वो बैन लगाने से थे ज्यादा सोनो चांदी कौन गाल सको बीच आम परिवार ऊंचो नहीं आवेला गरीब लोग गरीबी खत्म नहीं होवेला ध्यान रखे। और अगर थाने वास्तव में समाज कल्याण की कोई योजना चलानी है वास्तव में थर जमीर आ बात कहे गाँव के लोगों को भलो करूँ तो माने लोग नीचे लाने के बजाय गरीब परिवार आम परिवार ऊंचो किया आ सके बे अमीर किया बन सके इसी को योजना चलाओ। और भी योजना का महीने अगर थाने कोई 2 रुपया सहयोग की जरूरत पड़े तो ओ रॉकेट सिंह थाना अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलसी समझा बस ते कदम तो बढ़ाओ यार। सरपंच साहब हकीकत आगो नहीं कि मार जैसा पैसा लोग समाज को माहौल खराब कर रखे हैं समाज को बैलेंस बिगाड़ रखे है हकीकत आ है कि थार जैसा कुछ पंच सरपंच नेता लोग चावे को नहीं के समाज को गरीब तबको उठ के ऊपर आवे अमीर बने खुशहाल बने चावे कौन थार जैसा कुछ लोग जने थे इसी योजना ले रहा हूँ समझा। सुनो 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 रॉकेट सिंह गांव सु न्यारो कोनी है सरपंच साहब धीरे घरे पाछी चाय पीनी है अब की मारी पेलड़ी मारी सोगन पेलड़ी मारी सोगन पेलड़ी मारी सोगन।